सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं पूजा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने न्यू व्लॉग में, नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। व्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है दोपहर से। सुबह से व्लॉग वगैरह शूट करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाया क्योंकि दोनों बच्चे थे मेरे साथ और घर का तो वैसा कुछ काम नहीं था मेरे पास, क्योंकि यहाँ पे मायके में आई हुई हूँ तो थोड़ा आलस सा आ जा रहा है। मायके आके आलस ही आ जाता है। आप लोग कमेंट करके बताना, आप लोग अपने मायके जाते हैं तो आपको आलस आता है नहीं आता है? वहाँ पे तो मैं 10 बजे तक सारा काम कर लेती हूँ, लेकिन मायके में आके 10 बजे तक उठा ही नहीं जा रहा है। उठ तो जा रही हूँ लेकिन काम नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे कोई कहने वाला नहीं है कि तूने ये नहीं करा, वो नहीं करा। इस वजह से यहाँ पे थोड़ा आराम सा हो रहा है। मम्मी लोगों का सुबह से बहुत सारा काम हो जाता है। सुबह-सुबह नाश्ता वगैरह बनाना, गाय भैंसों का काम करना, घास वगैरह लेने जाना, खेतों में चले जाते हैं। दादी भी चली जाती है, मम्मी भी चली जाती है, तो इस वजह से मैं बच्चों के साथ ही उलझ जाती हूँ। जब तक मेरा छोटा वाला बेटा सोता नहीं है तब तक मेरा कोई काम नहीं हो पाता है। और ऐसा है कि यहाँ पे आने के बाद वो सो ही नहीं रहा है बिल्कुल भी। 5 मिनट की नींद ले रहा है। जैसे कमरे से बाहर आ रही हूँ थोड़ा कुछ काम करूँगी करके, वैसे ही 5 मिनट में वो उठ जा रहा है। फिर कोई काम ही नहीं हो पा रहा है। सुबह से सीधा शाम ही हो जा रही है। मम्मी लोग खेत से आ गए थे तो उसके बाद से मैंने नहाया धोया, क्योंकि छोटे वाले बेटे को पकड़ना पड़ता है। वो इधर उधर घूमने वाला हो गया है तो नीचे गिरने की डर लगी रहती है। सीढ़ियाँ हैं हमारे वहाँ पे, ऊपर कमरे में रहते हैं जब हम, तो वहाँ से नीचे कुछ सीढ़ियाँ हैं तो वहाँ से गिरने की डर लगी रहती है। बाहर को आने की सोचते हैं तो इस चक्कर में एक को उसे पकड़ना पड़ रहा है, तब जाके काम हो रहा है। तो अभी मैंने नहाना धोना कर लिया है, कपड़े वगैरह धो लिए हैं। व्लॉगिंग की स्टार्टिंग करने आई हूँ तो मम्मी ने पकड़ा हुआ है भौ को और साथ में खाना भी बना रही है। भाई गया है स्कूल। आज के मौसम की बात करें तो चमचमाती हुई धूप आई हुई है। सुबह से धूप आ रखी है आज, और साथ में हवा भी चल रही है। 2-3 दिन से लगातार धूप आ रही है। पहले तो बारिश ही बारिश हो रही थी कंटिन्यू, फिर उसके बाद से आजकल 2-4 दिन से धूप आ रही है, तो इस वजह से दिन में गर्मी लगने लग जा रही है। साथ में हवा भी चल रही है लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। मेरे मायके में दिल्ली जैसी गर्मी होने लगती है, लेकिन हवा भी चलती है तो तब अच्छा लगता है। दिल्ली में तो हवा नहीं चलती है, पेड़ पौधे नहीं होते हैं, इस वजह से ज़्यादा गर्मी लगती है। यहाँ पे हवा भी चलती है तो उतनी गर्मी महसूस नहीं होती है, लेकिन फिर भी गर्मी आजकल लगी। यहाँ पे चूल्हे में मम्मी ने चावल चढ़ा दिए हैं, चावल बन रहे हैं, अंदर सब्जी की तैयारी कर रही है। सूख चुकी है तो दादी यहाँ पे मेथी काट रही है। मम्मी खाना बना रही है तो दादी ये वाला काम कर रही है यहाँ पे, क्योंकि फिर ये नीचे गिरने लग जाएगी। तो इससे पहले दादी इसको काट रही है, सुखाएगी फिर इसके बीज निकालेगी। यहाँ पे इतने काट दी दादी ने। कुछ मेथी ऐसी हो रही है अभी, ये अभी कच्ची है। मेथी धनिया थोड़ा 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 कुछ ना कुछ बो ही रखा है इसमें। मेथी है, यहाँ पे धनिया है, थोड़ा 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 करके स्टोर करते हैं, तब जाके पूरे साल भर के लिए खाने के लिए होता है इनका। यहाँ पे आलू लगाए हुए थे, सारे बंदर उखाड़ के चले गए, तो फिर दादी ने खेत खोद के यहाँ पे चौलाई बो दी है। इस साइड को तो पहले ही बो दी थी दादी ने, इस साइड आलू लगाए थे। यहाँ पे इतनी हो भी गई है, परसों हमने सब्जी खा भी ली है चौलाई की। और यहाँ से खाली खेत है तो इस वजह से दादी ने यहाँ पे चौलाई बो दी है। फिर से आलू लगाए हुए थे, आलू तो बंदरों ने रहने नहीं दिए, इस वजह से खाली खेत है करके दादी ने इसमें चौलाई बो दी है। जब तक कुछ और बोने का टाइम नहीं होता है तब तक चौलाई की सब्जी खा लेंगे, क्योंकि चौलाई बहुत जल्दी उग जाती है। लोग बोलते हैं हमें नहीं दिया, हम यहाँ गए थे तो हमें कुछ नहीं दिया, दाल नहीं दी, जो पहाड़ की चीज़ें होती हैं वो नहीं दी। लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता होता है कि ये दिन भर कितनी मेहनत करते हैं और फिर भी इनके हत्थे कुछ भी नहीं आता है। दाने दाने करके इकट्ठा करते हैं, तब पूरे साल भर के लिए इनका स्टोर हो पाता है, तभी उस चीज़ को खाते हैं। ये खाना तो अच्छा ही लगता है लेकिन उसके पीछे कितनी मेहनत होती है सिर्फ पहाड़ के लोग ही जानते हैं जो खेती बाड़ी करते हैं। तो यहाँ पे दादी भी काम करके आ चुकी है खेतों का, मम्मी भी आ चुकी है। यहाँ पे दिन का लंच बन रहा है। साथ में मेरे पुत्र जी को भी पकड़ा हुआ है इन्होंने, जो कि बहुत परेशान कर रहा है इनको। हेलो सर, अब तो बड़े रहने लग गया है, लेकिन जब शुरू शुरू में आया था तब तो जा भी नहीं रहा था, बिल्कुल ही रोने लग जा रहा था। जैसे मुझे नहीं देख रहा है वैसे ही रोने लग जा रहा है। साथ में रखा हुआ है यहाँ
लंच बनने के बाद थोड़ी देर आराम करा। अभी लंच करने का टाइम हो गया है तो जा रहे हैं लंच करने के लिए। भाई अभी आया नहीं है, स्कूल का टाइम चेंज हो गया है। अब 2:05 पे छुट्टी होगी। दिन का स्कूल लगा हुआ है, वैसे तो 1:30 बजे छुट्टी हो जाती थी, लेकिन अब सरकार ने टाइम चेंज कर दिया है स्कूल का। 2:05 पे छुट्टी होगी बोल रहे हैं। तो अभी भाई तो आया नहीं है, भाई के लिए रख देंगे चावल सब्जी और हम खाते हैं, क्योंकि मम्मी लोगों को थोड़ा आराम भी करना है, बर्तन वगैरह भी धोने हैं, फिर जाके फिर शाम का काम हो जाता है, खेतों में जाना हो जाता है। तो फटाफट से हम लोग खाना खाने लग गए हैं। चैसू भात बन के हमारा तैयार हो गया है। खाना पीना खाने के बाद दादी यहाँ पे आंगन लिपने लगी है गोबर और मिट्टी से। पहाड़ों में ऐसे गोबर और मिट्टी को मिक्स करके लिपाई की जाती है आंगन की। कई लोग बोलेंगे तुम भी इस लिपाई को कर सकती हो, लेकिन अब मेरा बच्चा कौन पकड़े। और मेरी दादी कह रही है मैं बच्चा नहीं पकड़ सकती हूँ, मेरे हाथ से पकड़ा नहीं जाता है, क्योंकि बच्चे उछलते हैं ना, उछल कूद करते हैं तो पकड़े नहीं जाते हैं। दादी कह रही है मैं तब भी घर का ये काम कर लूँगी, तभी मैं बच्चों को नहीं पकड़ सकती है क्योंकि मेरे बच्चे अफलातून हो रखे हैं, भाग जा रहे हैं इधर उधर। क्या कर रही है अम्मा? क्या कर रही? क्या काम कर रही? को समझ में आ रहा है? मम्मी यहाँ पे खा पी के बर्तन धोने का काम कर रही है। हेलो मैडम, हेलो मैडम, हेलो मैडम इग्नोर करते हुए चली गई हैं। पीना खाने के बाद दोनों बच्चों को सुला दिया था और उसके बाद से थोड़ा देर मैंने भी फ़ोन चलाया। सोई तो नहीं मैं, अगर मैं दिन में सो जाती हूँ तो फिर रात को मुझे नींद नहीं आती है। अभी 3 बजे का टाइम हो गया है, हमारे वहाँ पे आता है 3 बजे पानी, तो पानी भर रहे हैं। मैंने कहा मम्मी से मैं भरती हूँ, अपना आ गई है यहाँ पे, मैं भर दूँगी मैडम जी, आप जाओ। भाई भी आ गया है स्कूल से, दोनों बच्चे सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं। जैसे ही मैं कुछ करने लगती हूँ ना, ये पता नहीं उठ जाते तब से छोटा वाला तो सो ही नहीं रहा था, बड़ा वाला तो तुरंत सो गया था खाना खाने के बाद। छोटा वाला सोने में नखरे दिखाया था, तो बड़ी मुश्किल से उसको सुला के आई हूँ अभी। और अभी पानी भी आ गया। हमारे वहाँ पे सुबह और शाम को पानी आता है, दिन में बंद रहता है पानी। तो यहाँ पे पानी भरा जा रहा है हमारे द्वारा। पानी भरने के बाद मम्मी ने चाय भी बना दी है। यहाँ पे माँ बेटी चाय पी रहे हैं यहाँ पे। चाय पानी पीने के बाद मैंने मम्मी की चोटी बांध दी है। मम्मी साल में ही एक बार बाल बांधती है, तो मैंने कहा ऐसे बाल बांधती हूँ जो तेरे हमेशा के लिए टिक जाएंगे तो टाइट सी चोटी बना दी है, दिखाओ, सुंदर सी चोटी बना दी है मैंने मम्मी की। तो बालों का लुक बदलने से मेरी मम्मी का लुक भी बदल गया है। ऐसा लग रहा है छोटी सी बच्ची है, कुंवारी सी, 3 बच्चों की माँ है, लेकिन देखो तो बढ़िया लामा, सही में कसम से देख कितनी सुंदर लग रही है। तो जैसे पहले की फोटो है ना तेरी, वैसी लग रही है। अगर तेरा फोटो डाल पर देखते हाल का क्या कर ली, तब तक तो डल जालू, जब तक तो हाल कर ली देखो दोस्तों सुंदर लग रही है, नहीं लग रही है? पहले भी आपने वीडियो देखी होगी, अब भी देख लो। बाल बांधती नहीं है, सब काम करने का टाइम है लेकिन बाल बांधने का टाइम नहीं। देखो कितनी सुंदर लग रही है चोटी, वाह, खजूरी चोटी। घास काटने के लिए दोस्तों इतने सज सवर के जा रही मेरी मम्मी आज पहली बार। और कुछ इस तरीके से जो सामने आएगा उसको डराती से डरका देगी ये नहीं कि तैयार है क्या की भी साफ सफाई कर दी है और सूरज देवता भी जाने लग गए हैं। अब 5 बजे का टाइम हो गया है। आंगन झाड़ा उतनी में ही मेरा बेटा उठ चुका है, बड़ा वाला। छोटा वाला तो अभी सो रहा है, वो एक बार उठ गया था, फिर से उसको सुला दिया है मैंने। उसकी तो नींद ही गायब हो गई है नैनीहाल आने के बाद। और ये महाराज जी कब के सो गए थे चावल खा के, दिन में 2 बजे के आसपास सो गया था ये। अभी 5 बजे का टाइम हो गया है, सनसेट भी होने लग गया है। अब मैं आंगन तो झाड़ लिया है, मम्मी चली गई है घास को, दादी गई है चावल का आटा पिसवाने के लिए और सनसेट भी हो रहा है।
मैं उठा लेती हूँ फटाफट से कपड़े। अभी छोटा वाला उठ जाता है तो फिर जाके उसको भी ले जाती हूँ घूमने के लिए। अभी बड़ा वाला ही उठा है, छोटा वाला थोड़ी देर में उठेगा क्योंकि वो अभी सो रखा है। मैं फटाफट से यहाँ पे कपड़े वगैरह धो रखे थे तो सूख चुके हैं। इतनी तेज़ धूप हो रही है, 1 बजे के आसपास मैंने कपड़े धोए थे तो सूख चुके हैं। अब इनको फटाफट से उठा देती हूँ क्योंकि हवा भी चल रही है, धूप के साथ साथ हवा भी है। अप्रैल के महीने में खूब हवा चलती है, मार्च अप्रैल के महीने में। टॉयलेट आ रही है, करो फिर। तो फटाफट से कपड़े वगैरह उठाती हूँ। दादी गई है अपने काम पे, मम्मी गई है अपने काम पे, हम अपना काम करते हैं। भाई फ़ोन चला रहा है और छोटा वाला सो रहा है, बड़ा वाला उठ चुका है। मैं फटाफट से कपड़े उठा के इनकी तय कर देती हूँ। अभी मेरे दोनों बच्चे उठ चुके हैं और अब हो गया इनको घुमाने का टाइम। अब इनको घुमा के लाती हूँ, फिर वही घूम के आएंगे, फिर चाय पानी पियेंगे। अभी खेत से मम्मी और आटा पिसवा के दादी नहीं आ रखे हैं, भाई है घर में बस। मैंने कहा व्लॉग भी एंड कर देते हैं। तो कैसा लगा आपको आज का मेरा ये व्लॉग, कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट इंटरेस्टिंग से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। बाय बाय। बाय बाय। आप भी बोलो बाय बाय, बोलो ना, बाय बाय। बाय बाय।